नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जलझूलनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम एकादशी, जिसको वामन एकादशी कहते हैं, इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जानी जाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसके तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार करके बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करने लगे और मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान की पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुन करके राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, कृपया बतलाइए, मेरी सुनने की इच्छा है। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, तुम मेरे को यह अवश्य दो। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ से भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, पितृलोक, यमलोक, इन सब लोकों तक अपने शरीर को बढ़ा लिया और सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सब नागकणों ने विविध प्रकार से मेरी स्तुति की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा कि हे राजन, मैंने 1 पग से
पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति की स्थापना हुई और इसी प्रकार की एक स्थापना क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। तो हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है और इस दिन रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन अवतार की जय।